नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सेहत से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। आज अत्याधुनिक इलाज मौजूद होने के बावजूद देश में हर साल लाखों लोग कैंसर से मर जाते हैं। इसकी वजह है लोगों में जागरूकता की कमी। कई बार तो लोगों को बीमारी का पता ही बहुत देर से चलता है और तब तक काफी देर हो चुकी होती है। वहीं अगर कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो इस बीमारी को होने से भी रोका जा सकता है। आज अपने इस प्रोग्राम में कैंसर पर ही हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि आप इससे कैसे दूर रह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मशहूर कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय हाडिया। डॉक्टर अजय, शो में बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। डॉक्टर अजय, अगर बीमारियों के लिहाज से देखा जाए तो दिल की बीमारी के बाद दूसरे नंबर पर शायद कैंसर ही आता है, जिसमें बहुत ज्यादा लोग पीड़ित हो रहे हैं, चाहे फिर वो किसी भी तरह का कैंसर क्यों न हो। क्या इसके पीछे सबसे पहले कारण आप देखते हैं कि कैंसर की बीमारी इतनी तेजी से बढ़ रही है? बिल्कुल, आपने सही कहा कि हृदय रोग के बाद में सेकंड नंबर पर कैंसर रोग जो डे बाय डे फैलता जा रहा है। और इसका जो प्रमुख कारण हम देख रहे हैं कि हमारी जो लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल के परिवर्तन होने से और इसके साथ में हम जो अस्वस्थ जो खान पान हो रहा है, हमारा जो खाना होता है, हमारा भोजन होता है, उसमें पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और यह पेस्टिसाइड ही एक कैंसर पैदा कर रहा है और बहुत सारी बीमारियां पैदा कर रहा है। और इसीलिए हम देखते हैं कि डे बाय डे कैंसर बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, चूंकि आप कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अजय, भारत में अगर देखा जाए या मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हम बात करें, कौन सा ऐसा कैंसर है जिसकी तकलीफ लेकर मरीज आपके पास ज़्यादा संख्या में पहुंचते हैं? देखिए, इस समय सबसे ज़्यादा के जो कैंसर के रोगी हमारे पास आ रहे हैं वो आ रहे हैं माउथ कैंसर के, बगल म्यूकोसा के, टंग कैंसर के। उसका जो प्रमुख कारण है कि जो लोग टोबैको का, तंबाकू का जो लोग सेवन कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर माउथ कैंसर हो रहा है। और माउथ कैंसर के पेशेंट बहुत ज़्यादा की संख्या में आ रहे हैं। यूँ तो हमारे पास सभी प्रकार के कैंसर के मरीज आ रहे हैं, परंतु स्पेशली माउथ कैंसर के बहुत ज़्यादा मरीज हैं। जी, चूँकि काफ़ी गंभीर बीमारी है डॉक्टर अजय, अगर शरीर में किसी भी हिस्से पर कैंसर अपना अटैक करता है तो क्या अलग अलग अंगों के हिसाब से लक्षण आते हैं या कोई ऐसे कॉमन लक्षण जिसको समझा जाए कि गंभीर बीमारी की तरफ इशारा करता है? देखिए, जब कैंसर होता है तो कैंसर हमें पता बहुत लेट लगता है। जब कैंसर हमारे शरीर के अंदर 6 महीने पहले या 1 साल पहले शरीर में आ चुका होता है और धीरे धीरे कोई एक सिम्टम्स हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होता है, या भूखने लग रही है, या कहेंगे कहीं एक थोड़ा सा एक अल्सर फॉर्म हो गया है, एक ट्यूमर बन गया है, या कहीं से हमें इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, हम जब जांच करवाते हैं तो पता लगता है कि ये कैंसर रोग के अंदर ही आ गया है। और कैंसर जब हमें पता लगता है तो उसका स्टेज सेकंड स्टेज होता है, थर्ड स्टेज होता है, और कई बार तो कैंसर फोर्थ स्टेज में पता लगता है, मेटास्टेटिक स्टेज में पता लगता है। तो उस समय हमारे ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं कि कैंसर का ना तो कीमो दे सकते हैं, ना सर्जरी की जा सकती है। तो कैंसर हमें सेकंड स्टेज या आगे थर्ड स्टेज के अंदर हमें पता लग पाता है। जैसा कि आपने भी कहा डॉक्टर साहब कि स्टेज जो होता है वो बहुत मैटर करता है। सवाल सबसे बड़ा यही है कि कितने भी आप जागरूक हो जाइए, अगर सही स्टेज में नहीं पता चलता तो इलाज में दिक्कतें होती हैं। क्या ऐसा कारण आप देखते हैं कि ये फर्स्ट स्टेज में अपने आप को शो नहीं करता है, चाहे किसी भी अंग में हो? देखिए, कैंसर जो एक धीमी गति से होने वाली एक बीमारी है, जो एक राक्षस की तरह हमारे शरीर में प्रवेश करती है और कुछ समय तक वो पड़ी रहती है साइलेंट मोड के अंदर, और धीरे धीरे कोई ट्यूमर के रूप में या अल्सर के रूप में जब हमें पता लगता है, और कई बार तो हमारे जो पेशेंट्स होते हैं उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं कि सब छोटा सा अल्सर हुआ है, छाला हुआ है, ये थोड़े दिनों में ठीक हो जाएगा। परंतु वो जब उग्र रूप लेना, एग्रेसिव रूप ले लेता है, तब जाके उसकी हम जांच कराते हैं और वो कैंसर अपने स्टेज के अंदर आगे बढ़ चुका होता है। इलाज पर चर्चा कर लें डॉक्टर साहब, क्योंकि इलाज को लेकर भी बहुत सारी इसमें भ्रांतियां हैं कि क्या इलाज छोटे शहरों में नहीं हो सकता है या बड़े हॉस्पिटल्स में ही कैंसर का इलाज हो सकता है, या फिर कैंसर के स्पेशल जो हॉस्पिटल हैं वही इलाज हो सकता है। इलाज को लेकर भी मरीज कई बार भटकते रहते हैं और इसकी वजह से भी काफ़ी देर होती है।
जी बिल्कुल, आपने सही बात कही है कि जब कैंसर जब डायग्नोस्ट होता है तो कैंसर का डायग्नोसिस ही बड़े बड़े सेंटर्स में, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में होता है। और जब इसका पता लगता है तो डॉक्टर यही बोलते हैं कि भाई इसकी हमें अब सर्जरी करना चाहिए। पहले बायोप्सी करते हैं और बायोप्सी करने के बाद जब हमें पता लगता है कि ये कंफर्म हो जाता है कि ये कैंसर है, तो इसके बाद में फिर इसकी एक ये 3 प्रकार का इसमें ट्रीटमेंट होता है। एक सर्जरी की जाती है, दूसरा कीमोथेरेपी दी जाती है और तीसरा रेडिएशन किया जाता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि मरीज़ को 90% केसेस के अंदर सर्जरी, कीमो, रेडिएशन तीनों ही प्रकार का ट्रीटमेंट दिया जाता है। और ये जो ट्रीटमेंट होता है, ये ट्रीटमेंट ही बहुत पेनफुल होता है और मरीज़ को इसमें तकलीफ़ मिलती है। उसकी जो बीमारी होती है उससे वो कम परेशान होता है, वो उसके इलाज से, क्योंकि ये पूरा इलाजी हरेसमेंट करता है उसके शरीर को और उसको कई तकलीफ़ें होती हैं। कीमोथेरेपी के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं और पेशेंट को ज़्यादा तकलीफ़ होना स्टार्ट हो जाती है। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि कैंसर शरीर के कई हिस्सों में होता है और अलग अलग हिस्सों में, कुछ हिस्सों में ऐसा होता है कि जहाँ पर सर्जरी संभव ना हो, ऐसे समय में कीमो ही एक उपाय रह जाता है। तो कीमो की वजह से जो साइड इफ़ेक्ट होता है, क्या उससे बचाव नहीं किया जा सकता है? क्या उसकी तकलीफ़ को कम नहीं किया जा सकता है? नहीं, आपने एक सही एक प्रश्न किया है कि जब कैंसर डायग्नोस होता है और जब उसकी सर्जरी पॉसिबल नहीं होती है तो डॉक्टर बोलते हैं कि अब हमें इसकी कीमोथेरेपी देना चाहिए। और कीमोथेरेपी एक जो ट्रीटमेंट होता है, ये हाई केमिकल्स जो होते हैं उसको एक इसका डोज दिया जाता है, जो जाके कैंसर सेल्स को तो वो मारता ही है, साथ में हमारे अच्छे सेल्स को भी वो डिस्ट्रॉय करता है, उसकी एनर्जी को लॉस करता है। और पेशेंट्स के शरीर के जो सर के बाल होते हैं वो निकल जाते हैं, उसको वॉमिटिंग होती है, कभी कभी तो इंटरनल ब्लीडिंग उसकी चालू हो जाती है। तो पेशेंट को ये कहेंगे कि फ़ायदा होने की जगह उसको और ज़्यादा नुकसान हो चुका होता है। कई मरीज़ हमारे पास ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि अपने 12 कीमोथेरेपी की साइकिल ले लिए हैं, परंतु हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ है और हमारी बीमारी बढ़ती ही चली गई है। तो हमारा जो ट्रीटमेंट है, हमारा ट्रीटमेंट एक यूनिक ट्रीटमेंट है इलेक्ट्रोपैथी, जिसको द्वारा हम हर स्टेज के कैंसर का इलाज करते हैं। और हमारे पास ऐसे बहुत सारे मरीज आते हैं जो अपना कीमोथेरेपी, रेडिएशन और सर्जरी करा के आते हैं और हमारे ट्रीटमेंट से उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आप लोग जो ट्रीटमेंट करते हैं, जो रिसर्च के आधार पर करते हैं, वो किस तरीके से होता है? मुझे लगता है आप विस्तार से इसको बताइए ताकि जो दर्शक हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं उनके ज़रिए ये लाभ वो ले सकें। देखिए, हमारा जो इलाज है ये हर्बल बेस, प्लांट बेस हमारी एक मेडिसिन है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी। ये एक 5th सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जो कि इटली से ये मेडिसिन, इस सिस्टम का इन्वेंशन हुआ है और हमारे देश में लगभग 150 सालों से काम कर रही है। ये जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, इसके अंदर ऐसे प्लांट्स लिए गए हैं जो हमारे ब्लड लिम्फ को प्यूरिफाई करते हैं। हमारे शरीर में जो डिसीज़ जो होती है उसका कारण ये होता है कि हमारे शरीर में 2 वाइटल फ्लूइड होते हैं, ब्लड एंड लिम्फ। यदि ये नॉर्मल एनर्जी के साथ में यदि सर्कुलेट होते हैं तो हम स्वस्थ होते हैं। इनमें दोनों में से किसी एक में प्रोड्यूस होती है, दोनों में हो जाती है तो हमें डिसीज़ होती है। और यदि दोनों को ही हम बैलेंस कर देंगे तो डिसीज़ हमारी ठीक हो जाएगी। तो हमारी जो मेडिसिन प्लांट बेस्ड मेडिसिन है, एनर्जी बेस्ड मेडिसिन है। हमारी मेडिसिन में एनर्जी है, जो प्लांट्स नेचर से, सनरेज से और पृथ्वी से जो फूड के रूप में न्यूट्रिशंस लेते हैं, उनको हम जो उस प्लांट्स को हम एक्सट्रैक्ट निकाल के फर्मेंटेशन मेथड से उसका एसेंस निकालते हैं और उसकी एनर्जी को हम इतना प्यूरीफाई करते हैं कि उसमें एनर्जी आ जाती है और वो एनर्जी हम जब पेशेंट को देते हैं तो पेशेंट को तुरंत आराम होता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने ट्रीटमेंट बताया, खास करके आपने कीमोथेरेपी का जिक्र किया और मैंने भी किया, क्योंकि सर्जरी से ज़्यादा पेनफुल हमने देखा है कई पेशेंट को कि कीमो वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, कीमो की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो ये जो आपका ट्रीटमेंट है वो क्या दूसरी मेडिसिन चलने के साथ साथ चलता है या ये सेपरेट तरीका है आप लोगों का ट्रीटमेंट का? आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया है कि हमारे पास ऐसे 90% ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, टाटा मेमोरियल, एम्स और हमारे देश के बड़े बड़े जो कैंसर हॉस्पिटल है, वहाँ से वो अपना सब इलाज कर चुके होते हैं, अपनी वो सर्जरी करा चुके होते हैं, रेडिएशन करा चुके होते हैं, कीमोथेरेपी करा चुके होते हैं और डिसीज़ उनकी प्रोग्रेसिव होती है और डिसीज़ उनकी बढ़ती चली जाती है और एक स्टेज ऐसी आती है कि हमारे कैंसर रोग विशेषज्ञ बोलते हैं कि अब इसका इलाज संभव नहीं है और आप घर ले जाके इनकी आप सेवा कीजिए। उस स्टेज में हमारे पास मरीज आते हैं और हम अपने
या उन मरीजों को 7 दिन के लिए हम अपने यहाँ पे एडमिट करते हैं और हमारा जो ट्रीटमेंट है बहुत ही फ्रेंडली ट्रीटमेंट है। पेशेंट्स की हम एनर्जी लेवल और को हम बूस्टअप करते हैं, इम्यूनिटी लेवल को हम बूस्टअप करते हैं 7 दिनों के अंदर। और हम देखते हैं कि हमारे पास ऐसे मरीज आते हैं जो मॉर्फिन लिए होते हैं, जिनका मॉर्फिन के बाद भी पेन बढ़ता ही जाता है, तो वो हमारे हॉस्पिटल में आते हैं, उनकी मॉर्फिन हम बंद कर देते हैं, एलोपैथी ट्रीटमेंट हम पूरा बंद कर देते हैं और हमारी मेडिसिन से कुछ ही घंटों में 24 घंटे 48 घंटे 72 घंटे में उनका जो पेन होता है वो 70% 80% कंट्रोल हो जाता है। तो इस प्रकार से जब पेन जब कंट्रोल होता है तो डिसीज़ के अंदर भी उसका इम्प्रूवमेंट होता है। हम ये कहते हैं कि हमारी जो मेडिसिन है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी एनाल्जेसिक है, जो कि कैंसर के जो ट्यूमर होते हैं उसकी जो सेल्स होती है उसकी इन्फ्लेमेशन को कम करती है, साथ में जो भी उसके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं या उसके जो कारण होते हैं उसको भी ये ठीक करती है। डॉक्टर साहब, चूँकि इस पर रिसर्च हो रहा है और आपने इस पर काफ़ी काम भी किया है, किन किन कैंसर के पेशेंट में आपने देखा कि बहुत तेज़ी से रिकवरी हुई, स्टेज के हिसाब से या अलग अलग शरीर के हिस्सों के कैंसर के हिसाब से? देखिए, हमारे पास जब पेशेंट आते हैं हम बोलते हैं कि यदि हमारा जो पेशेंट यदि हमारे पास अर्ली स्टेज में आता है या ये कहेंगे कि उसने बिना कीमो, बिना रेडिएशन और बिना बायोप्सी के यदि हमारे पास आ जाता है तो पेशेंट की रिकवरी बहुत जल्द होती है, क्योंकि उस पेशेंट का जो एनर्जी लेवल होता है वो उसका बढ़ा हुआ होता है, तो पेशेंट की रिकवरी बहुत अच्छी होती है। अभी जस्ट ही मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा। एक पेशेंट मेरे पास आए थे, एक लेडी थी 42 ईयर्स की, उसको नेजोफेरिंक्स था, नेजोफेरिंक्स में ट्यूमर था और उसके कारण से उसकी जो नाक में ब्लॉकेज हो गया था और साथ में उसको ब्रेन के अंदर मेटास्टेटिस हो गया था। पेशेंट लगभग 6 महीने तक अपने माउथ से सांस ले रहा था, उसकी रेडिएशन हुआ, उसकी कीमोथेरेपी हुई और लास्ट में उसको इतना पेन चालू हो गया कि वो मॉर्फिन पे आ गए। वो उनको हमारे बारे में पता लगा और वो हमारे इंदौर आए, यहाँ 7 दिन भर्ती रहे और 7 दिन में हमने देखा कि उनका जो नोज़ में ट्यूमर था वो ठीक हो गया। और अभी उन्होंने 25 दिन के बाद में जब दोबारा से एमआरआई कराई तो पता लगा कि उनका जो ब्रेन के अंदर मेटास्टेटिस था वो उनका ठीक हो गया। मतलब 25 दिनों में मेटास्टेटिस ब्रेन का ठीक हो गया। ये इसकी एक रिपोर्ट है जिसके अंदर ये कहा गया है कि उनका जो मेटास्टेटिक ब्रेन ट्यूमर था वो ग्रेनोमा में चेंज हो गया। तो इतने अच्छे रिजल्ट मिलते हैं कि मेटास्टेटिस कैंसर भी ठीक हो रहा है हमारे यहाँ पर। बिल्कुल। इसके अलावा महिलाओं के जो कैंसर है डॉक्टर साहब, खास करके गर्भाशय है या ब्रेस्ट कैंसर है जिसमें सर्जरी करके शरीर के हिस्से को निकाल दिया जाता है, तो ऐसे समय में क्या शुरुआत में डायग्नोस होने से क्या वो सर्जरी से बच सकते हैं इस ट्रीटमेंट के ज़रिए से? हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, हमारा ये मानना है कि कैंसर में सर्जरी से कैंसर को ठीक ही नहीं कर सकते हैं। जितना हम कैंसर को छेड़ते हैं, हम तो कहते हैं कि हम जैसा ही बायोप्सी करते हैं, बायोप्सी करते से ही कैंसर पूरे शरीर के अंदर फैल जाता है और हम सर्जरी करते हैं, सर्जरी करने से कैंसर मेटास्टेटिक रूप में ले लेता है और वो कैंसर फिर आगे जाके मेटास्टेटिस बदल जाता है। हम सर्जरी करने के बाद इसलिए डॉक्टर बोलते हैं कि आपको कीमोथेरेपी लेना अनिवार्य है। ऐसे 90% केसेस के अंदर कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। जी डॉक्टर साहब, इसके अलावा ये जो तरीका है सर्जरी का आप लोगों का, इसके बारे में जो लोग आपसे संपर्क करते हैं उनका फीडबैक कैसे रहता है, रिकवरी रेट कैसी रहती है, या उनको जो तकलीफ़ हो रही है उसमें कितनी तेज़ी से कमी आती है? देखिए, हमारे पास मैक्सिमम जो केसेस आते हैं जो मेटास्टेटिक स्टेज के आते हैं, तो हमारे पास जब हम लोग 7 दिन अपने यहाँ पेशेंट को अपने हॉस्पिटलाइज करते हैं, हम देखते हैं कि जब पेशेंट आता है तो वो तकलीफ़ों के साथ आता है। हम 7 दिनों में हम जो हमारी मेडिकेशन करते हैं, हमारी जो थेरेपी देते हैं, उसके अंदर हम देखते हैं कि पेशेंट्स को 12 घंटे 24 घंटे 48 घंटे 72 घंटे में धीरे धीरे आराम होना चालू होता है और हमारे पेशेंट्स 50 to 90% तक उनकी तकलीफ़ों में रिकवरी करके यहाँ से जाते हैं। यानी मैं कहूँगा कि पेशेंट जब आता है तो बहुत रोता हुआ आता है और जब हॉस्पिटल डिस्चार्ज होता है तो बहुत हंसता हुआ चेहरा लेके यहाँ से जाता है। तो यही एक हमारे ट्रीटमेंट की एक सक्सेस है कि हमारे पास मरीज बहुत अच्छी रिकवरी प्राप्त कर रहे हैं। चलिए, कुछ और भी चर्चा करेंगे डॉक्टर साहब, क्योंकि कैंसर जो है काफ़ी गंभीर बीमारी है जिसको नाम से ही लोग डरते हैं।
डॉक्टर साहब, कैंसर में ये देखा गया कि जब सर्जरी भी होती है तो एक्सेस एरिया को कवर करके निकाल दिया जाता है, बावजूद उसके हमने ये देखा है कि कैंसर दोबारा से आता है और अगर साल भर नहीं आया तो 2-3 साल के बाद में वो अपने आप आ जाता है। ऐसा कैसे संभव है कि सर्जरी हो जाने के बाद भी, ट्रीटमेंट पूरा हो जाने के बाद भी कैंसर वापस आ जाता है? इस बारे में मैं कहना चाहूँगा कि कैंसर हमारे शरीर में हो क्यों रहा है। उसका रीज़न ये होता है कि हमारे शरीर के अंदर हज़ारों की संख्या में लिम्फ नोड्स होती हैं और ये लिम्फ नोड्स जो होती हैं ये लिम्फ को फ़िल्टर करने का काम करती हैं। हमारे शरीर के अंदर जो इन्फेक्शन होता है उसको फ़िल्टर करने का काम करती है। और जब इसके अंदर अनियमित अनकंट्रोल्ड सेल्स बनना चालू होती है तो वह कैंसरस के रूप में, एक लीजन के रूप में, या मैं कहूँगा कि एक ट्यूमर के रूप में वो आ जाती हैं। और वहाँ पे जब हम उसको जब ऑब्स्ट्रक्शन होता है वो फिर किसी ना किसी शरीर के आर्गन्स को वो कंप्रेस करती है और वो तकलीफ़ होना वहाँ पे चालू होती है। तो उस समय जब इसकी हम सोनोग्राफी करते हैं या हम सिटी स्कैन करते हैं, पेट स्कैन करते हैं, तब हमें पता लगता है कि हमारे इस शरीर के अंदर यहाँ पे एक ट्यूमर फॉर्म हो गया है। तो उस समय हमारे डॉक्टर्स बोलते हैं कि हमें अब इसके लिए हमें यहाँ पर बायोप्सी करने की आवश्यकता है। तो जैसे ही हम बायोप्सी करते हैं तो वो जो ट्यूमर होता है उसके जो सेल्स होते हैं हमारे शरीर के सभी लिम्फ नोड्स के अंदर फैल जाते हैं। यह कहेंगे कि पूरे शरीर के अंदर वो कैंसर फैल जाता है। इसलिए हमारे डॉक्टर्स बोलते हैं कि हमें तुरंत सर्जरी करने की आवश्यता है और हम उसकी सर्जरी कर देते हैं। सर्जरी करने के बाद मैक्सिमम केस के अंदर हम उन जो अन्य आर्गन्स में जो लिम्फ नोड्स के अंदर जो कैंसर फैल गया है वहाँ पर हम कीमोथेरेपी के द्वारा हम उसको उस सेल्स को वहाँ पे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। परंतु यहाँ पर कैंसरस सेल्स भी डिस्ट्रॉय होते हैं और अच्छे सेल्स भी डिस्ट्रॉय होते हैं। एनर्जी का बहुत लॉस हो जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि कैंसर कुछ समय के लिए, 6 महीने के लिए या साल भर के लिए उसकी ग्रोथ रुक जाती है, वो वहाँ पे शांत पड़ा रहता है। पर जैसे ही उसको फिर से माहौल पैदा होता है, माहौल मिलता है और फिर वो एक्टिव हो जाता है और फिर से कैंसर फैल जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि कैंसर 6 महीने के अंदर, साल भर के अंदर, 2 साल के अंदर रिकरेंस होकर आता है और जब वो दोबारा लौट के आता है तो बहुत ही भयानक रूप से उसका रूप होता है और उस समय पेशेंट्स को पेन डेवलप हो जाता है, तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो उस कंडीशन में हम जब रिकरेंस कैंसर होता है तो उस समय कीमोथेरेपी भी बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करती है और इसलिए पेशेंट्स ज़्यादा तकलीफ में होता है। डॉक्टर साहब, लेकिन कीमोथेरेपी जो ट्रीटमेंट है, जैसा कि आपने कहा कि कीमोथेरेपी के बाद इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा वीक हो जाती है कि वो फिर दूसरी बीमारियां भी होने लगती हैं। तो कीमो की वजह से भी अगर लाभ नहीं हो रहा है तो फिर क्यों इतनी लंबी लंबी कीमोथेरेपी जो है वो सजेस्ट की जाती है, ये भी एक सवाल है। देखिए, एक्चुअली हमारे अभी पूरे वर्ल्ड में हम यदि बोलें कि कैंसर का हम ट्रीटमेंट बोलें तो यही 3 प्रकार का यही इलाज होता है, सर्जरी, कीमो, रेडिएशन। इसके अलावा कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है, तो हमारे सामने ऑप्शन ही नहीं है। हमारे जब मरीज को जब पता लगता है कैंसर है तो मॉडर्न हॉस्पिटल में जाता है, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल जाता है और उनके पास वही इलाज है कीमोथेरेपी। और कीमोथेरेपी से आज तक एक भी मरीज ठीक नहीं हुआ है। लाइफ उसकी बढ़ जाती है। कई बार क्या होता है कि अर्ली स्टेज में कैंसर होता है, सर्जरी कर देते हैं, कीमोथेरेपी दे देते हैं। तो कई बार हम देखते हैं 1000 मरीजों में से 1% मरीज होते हैं कैंसर 10 साल, 15 साल या 20 साल भी वो मरीज अपनी लाइफ को जी लेता है। परंतु मैक्सिमम केसेस के अंदर उसकी लाइफ 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल ही होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। तो ऐसे में ये जो ट्रीटमेंट है आपका, वो किस तरीके से शरीर में कैंसर के जो है सेल्स को ख़त्म करता है या दोबारा रिग्रोथ करने से रोकता है? देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि हमारा जो इलेक्ट्रोपैथी सिस्टम है, मेडिसिन है, इसकी जो कॉज है कि हमारे शरीर में 2 वाइटल फ्लूइड होते हैं, ब्लड और लिम्फ। उसकी ही इम्प्योरिटी से हमें डिसीज़ होती है। तो यदि ब्लड लिम्फ को हम प्यूरिफाई कर देंगे, हमारे इलेक्ट्रोपैथी में ऐसे दिए गए हैं जो ब्लड और लिम्फ को प्यूरिफाई करते हैं। तो यदि हम दोनों को प्यूरिफाई कर देंगे तो वो कैंसर या अन्य जो भी बीमारी है वो पूर्ण रूप से रूट से, जड़ से वो ख़त्म हो जाती है। अभी एक पेशेंट मेरे पास आए थे जिनको ब्रेस्ट डक्टल कार्सिनोमा था और उन्होंने उसका एक सर्जरी करा ली। सर्जरी करने के बाद में बॉम्बे में कहा गया कि इनको दोबारा से इनको कीमोथेरेपी, रेडिएशन देना पड़ेगी। अब वो जो पेशेंट थे उनकी फैमिली में 1-2 डॉक्टर भी थे,
तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम यदि रेडिएशन कीमो ले लेंगे तो मेरी लाइफ तो अभी 60 साल की, और यदि मैं 1 साल भी नहीं जी पाऊँगी। तो उनको हमारे बारे में पता लगा। वो जब हमारे पास आए और उन्होंने हमारा इलाज लेते हुए 4 महीने उन्होंने इलाज लिया, और अभी हाल ही में दोबारा से उन्होंने वापस से इसका CT स्कैन कराया है, तो उसके अंदर उनका जो भी लिम्फ नोड्स थी या जो भी चीज़ें थी वो भी ठीक हो गई हैं। तो ये है कि उन्होंने हम पे विश्वास किया, और उस विश्वास के अंदर हम सक्सेस हुए, और जो भी इनकी दिक्कतें थी, जो भी आगे कैंसर रिकरेंस होना था, वो लिम्फ नोड्स वापस से वहाँ से कंट्रोल हो गई हैं, बिल्कुल ठीक हो गई हैं। बिल्कुल। समय चूंकि अब खत्म हो रहा है डॉक्टर अजय, कोई संदेश इस वक्त आप देना चाहें सामान्य लोगों को भी या फिर जिन्हें कैंसर है उन लोगों को भी? देखिए, मेरा तो सबसे प्रमुख संदेश हमारे जो कैंसर मरीजों के लिए है, क्योंकि कैंसर जब होता है तो कैंसर के मरीज कैंसर के इलाज से वो अपना जीवन खोते हैं। कैंसर को यदि प्राकृतिक तरीके से हमें ठीक होना है तो हमारे मरीजों को एक सलाह दूंगा कि वो प्रोटीन डाइट बिल्कुल ना लें। एलोपैथी में कहा जाता है कि आप प्रोटीन डाइट लीजिए, और प्रोटीन डाइट को डबल कर दी जाती है। तो क्या होता है, कैंसर का जो खाना है वो प्रोटीन ही होता है। तो बिल्कुल हमें प्रोटीन डाइट बंद करना है। हमें जो खाना खाना है वो हमें अल्कलाइंस खाना खाना है। हमें वेजिटेबल और फ्रूट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। हमें सुबह 7 बजे से 12 बजे के बीच हमें हमारा जो भी वेट है उससे 10%, यदि हमारा वज़न 50 किलो है तो हमें 500 ग्राम हमें फ्रूट्स खाने हैं। 12 से 1 बजे के बीच हमें वेजिटेबल्स और हमें थोड़ी चपाती खानी है, और रात को 7 बजे के पहले हमें खाना खाना है। तो यदि इस प्रकार से यदि हम अपना खाना कर देंगे, साथ के अंदर हमें डेयरी प्रोडक्ट, हम कहेंगे कि दूध से बनी चीज़ें या ड्राई फ्रूट्स और नॉनवेज, ये हमें बिल्कुल हमारे खाने के अंदर बिल्कुल हमें बंद करना है। तो क्या होता है कि जब हमारे कैंसर सेल्स को जब उसका फ्रूट्स ही नहीं मिलेगा तो हमारे शरीर के अंदर रह नहीं पाएगा, और हमारे शरीर से ऑटोमेटिक निकलना वो स्टार्ट कर देगा। तो मेरे कैंसर मरीजों से यही निवेदन है कि वो अपने डाइट के अंदर अल्कलाइन डाइट्स लें, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का उपयोग करें, डेयरी प्रोडक्ट ना लें, और नॉनवेज चीज़ें बिल्कुल भी ना खाएं। तो वो कैंसर को हरा सकते हैं, कैंसर से ठीक हो सकते हैं। बिल्कुल। चलिए, काफ़ी अहम जानकारी डॉक्टर अजय आपने दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो कैंसर एक गंभीर बीमारी है, लेकिन अगर जागरूकता के साथ व्यक्ति रहता है और शुरुआती स्टेज में ये पता चल जाती है तो इसे काफ़ी हद तक हराया जा सकता है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।